मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय 5 सुख भाग पहला। मैं साथ ही श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनने का लाभ उठाइएगा। सुखी कौन? यह एक गूढ़ एवं विचारणीय विषय है। सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। दुखों को ना चाहते हुए भी दुख क्यों आते हैं, ये बात समझने और जीवन में अपनाने के लिए अति आवश्यक है। अतः सबसे पहले यह जानना अति आवश्यक है कि दुखों का कारण क्या है। जब तक दुखों के कारणों का पता नहीं होगा तब तक दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। महर्षि गौतम ने बताया कि दुख का मूल कारण जन्म है। यदि जन्म ना होगा तो कोई दुख ही नहीं होगा। बिना जन्म के प्रवृत्ति का अभाव होगा। जब प्रवृत्ति नहीं होगी तो दोष भी नहीं होंगे। जब दोष नहीं तो मिथ्या ज्ञान भी नहीं होगा। क्योंकि सब दुखों की जड़ मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान से दोषों की उत्पत्ति होती है, दोषों से प्रवृत्ति बनती है, प्रवृत्ति के अनुसार जन्म होता है और जन्म के कारण ये पापों का फल दुख होता है। 5 सुखों का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। नंबर 1, भोग सुख। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे विष्णु को सुख भारी। तुलसीदास बिचारी कहे प्रभु भक्ति बिन सब लोक दुखारी। तुलसीदास, संसार में विभिन्न विचारधारा के व्यक्ति हैं, अतः अनेक विचार, समस्याएं, पंथ एवं ग्रंथ हैं। प्रत्येक व्यक्ति का पृथ्वी पे अस्तित्व, व्यक्तित्व, कर्तृत्व है, परंतु सबकी चाहना एक ही है कि सुख शांति आनंद। सुख मिलता, याद रखिए, सुख मिलता है भोग से, शांति मिलती है योग से, और आनंद मिलता है प्रभु की निष्काम भक्ति से। क्योंकि सुख शरीर का, शांति मन का और आनंद परमात्मा का विषय है। अर्थात आनंद परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। चाहे आप आनंद कहो चाहे परमात्मा कहो, परमात्मा में आनंद है ये नहीं, आनंद ही परमात्मा है। हम केवल सुखी होना नहीं चाहते, क्योंकि दूसरों से अधिक सुखी होना चाहते, इसलिए दुखी हैं। इसको शारीरिक, राजसी, तामसी में जड़ संयोगजन्य सुख भी कहा जाता है। ये संसारिक विषय भोगों के सुख हैं, परंतु ये सब भोग सुख निम्न स्तर के सुख हैं, क्योंकि इनमें सदा दुख भी जुड़ा रहता है और दूसरे ये क्षणिक होते हैं। जैसे व्यक्ति को रूप, रस, गंध और शब्द और स्पर्श से क्षणिक सुख तो मिलता है, परंतु बाद में दुख मिलता है। ये सब मानसिक सुख कहलाते हैं। जैसे संत शिरोमणि तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा। साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सदारा। पाई न जहीं परलोक सबारा, सो पत्तर दुख पाई, सर धुनि धुनि पसताई। कल ही कर्मी ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई, ये तन्नर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देई। पलटी सुधा पे विषलई। उत्तरकांड। तुलसीदास जी कहते मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। सब ग्रंथों में ही कहा गया, यह शरीर देवताओं को भी दुर्बल है। ये साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है। अतः इसे पाकर भी जिसने प्रलोक नहीं सुधारा, वह व्यक्ति प्रलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है। अपना दोष न समझकर काल, कर्म और प्रभु पर मिथ्या दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर से प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं। इस संसार के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है।
अतः जो व्यक्ति मानव शरीर पाकर इसे भोगों में लगा देते हैं वे मूर्ख अमृत को छोड़कर विष को ग्रहण करते हैं। अतः भक्त शिरोमणि कबीरदास ने लिखा है, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मद बोध, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। परंतु फिर भी संसार के अधिकांश व्यक्ति भोग सुख को ही वास्तविक सुख मानते हैं। जैसे अकबर इलाहाबादी लिखते हैं, हे हबीब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। 90.9% लोग ऐसा ही करते हैं। अतः हम देखते हैं इन भोग सुखों का वर्णन एक कवि ने इन पंक्तियों में कितना सुंदर किया है। सो तो सब निवेदन करता हूँ कि इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक से सुनिएगा और जीवन में उतारिएगा, आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। पहला सुख रोगी काया, दूजा सुख कर होवे माया, तीजा सुख सुशीला नारी, चौथा सुख सुताज्ञाकारी, पंचमा सुख राजे में पासा, पासा मैंने स्थान स्टेटस, छठा सुख सुसंसान बासा, सतवां सुख सुतोषी बासा। इन सुखों में सबसे बड़ा संतोष सुख है। सो शब्द की पत्ती सम जमा तोष से हुई है, जिसका भाव है समान रुचि। इसका भाव ये है कि वर्तमान परिस्थिति से संतुष्ट रहना और पुरुषार्थ से जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना, उसको बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना। अतः व्यक्ति को जीवन में सदा संतोष रखना चाहिए, क्योंकि संतोष से ही सच्ची शांति प्रसन्नता शांति एवं प्रसन्नता मिलती है। तभी कहा गया है, संतोषी सदा सुखी, लोभी सदा दुखी। कबीर ने भी लिखा है, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। परंतु चारे चरक्के लिखते हैं, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, संतोष सित्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धन त्रिषु चेव न कर्तव्यो ध्येने तप दान्यो। चरक्के नीति 7-8। 3 स्थानों पर संतोष रहना चाहिए, अपनी स्त्री, अपना भोजन, अपना धन। परंतु 3 स्थानों पर कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन, तप और दान में, अर्थात इनको निरंतर इनको जितना हो सके उतना बढ़ाइए। अतः संसार में विकास व्यक्ति केवल भोग सुख में लगे रहते हैं और पशु पंछियों आदि की भांति अपना जीवन व्यतीत करके संसार से विदा हो जाते हैं। उनका जीवन पशुवत है। आगे नंबर है दान सुख। यह आत्मिक, सात्विक और जड़ चेतन संयोग सुख भी कहा जाता है। अच्छा, अतः आत्मीय उन्नति के लिए प्रिय व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद एवं सुपात्र को दान अवश्य देना चाहिए। जैसे यक्ष ने दृश्य से पूछा, मरने के साथ क्या साथ आता है, मरने के बाद क्या साथ जाता है। इस पर दृश्य ने कहा, मरने के पश्चात दान साथ जाता है। इसलिए मुझे लिखना पड़ा, तू मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरी पुत्र बधू ले जाएगी। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी दामाद ले जाएगा। धन धन क्या करता है, धन तेरे निधन के बाद यहीं छूट जाएगा। अंत में धर्मदान सच्चा तेरे साथ जाएगा। तो मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में मिल जाएगा। धर्मपाल कपूर। अतः दान को भोगों के उच्च स्तर इसका स्वरूप माना गया। दान कई प्रकार के होते हैं, जैसे समय दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अन्न दान, रक्त दान, आत्मदान, भूमि दान, क्षमा दान आदि। व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार ही जरूरतमंद एवं सुपात्र को दान देना चाहिए। दान देकर स्वयं को साधन समझना चाहिए, जिससे दानी को बीमार नहीं होगा। नंबर तीसरे नंबर पर सुख है वो ज्ञान सुख। दान सुख से उच्च स्तर का सुख ज्ञान सुख है। अतः व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए। इसकी प्राप्ति के अच्छे अच्छे ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, सत्यार प्रकाश, ऋग्वेद, भाष्य, भूमिका, ऋषिकृत,
सदग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है जो कि बांटने पर और भी अधिक बढ़ता है। जैसे कवि बिरंद लिखते हैं, सरस्वती के भंडार की बड़ी पूर्ण बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े बिन बिन खर्चे गणजात। नंबर चौथा है ध्यान सुख। संसार सुखों में सबसे श्रेष्ठ सुख माना जाता है ध्यान सुख, परंतु साधारण व्यक्ति का ध्यान नहीं लगता। परंतु यदि पहले हम यम नियम का पालन करेंगे तो फिर निरंतर अभ्यास करने से ध्यान लग जाएगा। जैसे महर्षि कपिल लिखते हैं, ध्यानम निर्विषय मन है, सांख्य दर्शन 6.25। जब तक मन निर्विषय नहीं होता तब तक ध्यान नहीं लगता। नंबर 5 सच्चा सुख, जिसे नंद भी कहते हैं। इसको नंद, प्रेमानंद, ब्रह्मानंद, इसको आनंद, प्रेमानंद या ब्रह्मानंद या चेतन संयोग सुख भी कहा जाता है। एक तो ये स्थायी होता है, दूसरे ये सदा बढ़ता रहता है। विश्व कोश का अध्ययन एवं अनुशीलन करने के उपरांत प्रतीत होता है कि केवल संसार में एक ही शब्द आनंद, जिसे अंग्रेजी में ब्लिस कहते हैं, एक ही शब्द है और इसका विलोम नहीं है। अतः आनंद परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। अतः प्रभु शरणागति से ही सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। यदि किसी भाग्यशाली व्यक्ति को ऊपर लिखित 5 सुख के 5 प्रकार के सुख मिल भी जाएं, परंतु यदि उस व्यक्ति के प्रियजन जैसे माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, पुत्र पुत्री आदि उसका प्रवेश देश कुल नहीं है तो भी वैध सुखी नहीं रह सकता। जैसे महर्षि दयानंद फर्रुखाबाद गंगा तट पर समाधि लगाए बैठे थे, तो उसी समय एक महिला अपने मृत बच्चे को अपनी आधी धोती में लपेट कर लाई और उसे गंगा में बहा दिया। फिर आधी धोती अपने तन पर लपेट ली। महर्षि ने सारा दृश्य देखा और देखकर जन दुखी हुए और उस महिला की दयनीय दशा देख महर्षि रोने लगे। तभी तो कहा गया है, यदि आपके प्रियजन का प्रवेश देश अनुकूल ना हो तो भी आप सुखी नहीं रह सकते। अतः महर्षि दयानंद लिखते हैं, प्रत्येक को अपनी उन्नति में नहीं, प्रत्येक को अपनी उन्नति से तुष्ट नहीं रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। आर्य समाज नियम नंबर 9। इसकी प्राप्ति केवल कामना एवं अहंकार रहित व्यक्ति से हो सकती है। वास्तव में आनंद स्वरूप परमात्मा है। आनंद प्राप्ति पर संसार के सुख साधनों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसके विपरीत यदि सारा संसार नष्ट भी हो जाए तो दुख भी नहीं होता, अर्थात सुख दुख से आनंद प्राप्त आत्मा ऊपर उठ जाता है। भक्त प्राप्ति के सूत्र हैं सत्संग, श्रद्धा, भावना और भक्ति। जब आपको संसार के सारे प्राणियों में प्रभु की अनुभूति होने लगे तो समझिए आपके जीवन में भगवत प्राप्ति का आरंभ हो गया है। जैसे तुलसी दास रामचरितमानस में लिखते हैं, ये 2 पंक्तियाँ तो रामचरितमानस का सार है, इनको बड़े ध्यान। आकर चारी लाख चौरासी जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस संसार में समस्त योनि में 4 प्रकार के जीव जरायुज, अंडज, उद्भिज और सेज रहते हैं। उन सब से भरा हुआ संसार सीता राम में प्रभु का वास है। मैं उनको करबद्ध होकर प्रणाम करता हूँ। वास्तव में आनंद प्राप्ति अंतःकरण की शुद्धि से होती है। ऐसा तभी होता है जब हम समझते और मानते हैं परमात्मा हमारे हृदय में सदा विराजमान है। वह हमारे सब विचारों और कार्यों को देख रहा है, तो हम अपराध और पाप से बचे रहते हैं। बसोचा सुख दुख, लाभ हानि, उत्थान पतन, संयोग वियोग, जन्म मरण, फूल कांटे जुड़वा भाई हैं और साथ साथ चलते हैं। मानव जीवन में ऐसा व्यक्ति खोजना कठिन है जिसके जीवन में सुखी सुख हो, दुख मात्र नाम मात्र ना हो। इसके विपरीत ऐसा भी व्यक्ति खोजना कठिन है जिसके जीवन में दुखी दुख हो और सुख नाम मात्र ना हो। जीवन में दुख के साथ सुख, जीवन में दुख से सुख अधिक है। सुख क्या है? दुख का कम मात्रा, सुख क्या है? दुख का कम से कम मात्रा में अनुभव होना ही सुख है।
और सुख क्या है? सुख का कम से कम मात्रा में होना ही दुख है। किसी भी मात्रा अनुपात में व्यक्ति को प्रतिदिन सुख दुख का अनुभव होता रहता है। जब इन दोनों का अभाव हो जाए तब आनंद की उपलब्धि होती है। अतः सुख व दुख को समान रूप से समझना तप है। अच्छा, तप करने वाला तपस्वी होता है और वस्तुतः उसे ही उसे ही आनंदानुभूति होती है। यदि हम सुख चाहते हैं, ये निश्चय है हमने दुख भी चाह लिया है, क्योंकि सुख दुख एक सिक्के दो पहलू हैं। हम दोनों में से एक को नहीं चुन सकते। यही विधि का विधान है। हम इस विधान को ना तोड़ सकते हैं और ना बदल सकते हैं, परंतु मन को बस में करके विवेक उपयोग करके और वास्तविकता को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करके यदि हम सुख व दुख दोनों का त्याग करके अर्थात इस सिक्के को ही त्याग दें तो हम आनंद का अनुभव करते हैं, अन्यथा नहीं। सुख का अनुभव आसक्ति की पूर्ति से होता है और इसके विपरीत दुख का अनुभव आसक्ति की ना पूर्ति से होता है, क्योंकि ज्ञान अपेक्षा भाव व्यय ही दुख के कारण है। दरअसल हमने आनंद का अनुभव किया ही नहीं, केवल इसका नाम सुना है और हम सुख को ही आनंद समझ लेते हैं। परंतु जब हमें सुख का अनुभव होता है तो हम कहते हैं बहुत आनंद आया, जबकि सही बात ये है कि आनंद की प्राप्ति केवल हमें मोह ममता शक्ति का परित्याग करना पड़ेगा, तभी हम स्थित प्रज्ञ बनकर आनंदानुभूति उपलब्ध कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में जाकर व्यक्ति प्रभु का अनन्य भक्त बन जाता है और उसके चरण एवं शरण में जाकर तुलसी के शब्दों में पुकार उठता है। मैं श्रोताओं से निवेदन करूँगा कि इस तुलसी के दोहे को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन में उतारिएगा, आपके जीवन कायाकल्प होगा। ये बहुत ही डीप और दोहा है। सुख दुख दोनों एक सम संतन के मन माही, मेरु उदरी गत मुकुर जिमी भार बिजबो नाही। संतों के लिए सुख और दुख समान होते हैं, वस्तुतः वे इन दोनों अवस्थाओं में सम होते हैं। जैसे पर्वत और सागर का शीशे में केवल प्रतिबिंब ही दिखाई देता है, परंतु उनकी लहरों से शीशा नहीं भीजता, कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार सुख व दुख का भी संतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वे शक्ति रहित होकर संसार में जीते हैं। जैसे किसी कवि ने कहा, सदा दिवाली संत की आठों मास बसंत। संतों के लिए रोज़ दिवाली और उनके लिए 12 महीने बसंत ऋतु, क्योंकि जो भगवान के उस दिव्य प्रकाश में सदा आनंद विभोर हो रहते हैं, उनके लिए अलग अलग दीप जलाने वाले दिन को दिवाली नहीं कहते, वहाँ तो सदा दिवाली है। अतः प्रभु भक्ति सदा ही प्रसन्न रहता है। उदास क्यों हो, दीन क्यों हो, मलिन क्यों हो, क्योंकि भक्ति के नाम पर दीनता, हीनता और मलिनता को जीवन में प्रतिष्ठित करना व्यक्ति के लिए विशाप है, न कि वरदान। क्योंकि संसार के सभी भोग शहद में लिपटे हुए विष के समान होते हैं। वे केवल देखने मात्र से सुंदर लगते हैं, परंतु उनमें केवल नाम मात्र का ही सुख है। यह केवल मृग तृष्णा है, जिसमें कहीं भी आनंद का लेश मात्र नहीं है। फिर इनसे प्रेम करना मूर्खता नहीं और क्या है। सच्चा सुख, शांति, आनंद परमात्मा में है। जैसे एक उर्दू शायर ने लिखा है, राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, हमारी ना कोई आरजू है न जस्तजू है। सुख शब्द सू जमा ख से बनता है। सू का अर्थ होता है अच्छा, ख का अर्थ होता है इंद्रियां। इसी प्रकार दुख शब्द भी दू जमा ख से बनता है। दू का अर्थ होता है बुरा, ख का अर्थ होता है इंद्रियां। सुख अर्थात सुख का अर्थ हुआ जो इंद्रियों को अच्छा लगे और दुख का अर्थ हुआ जो इंद्रियों को बुरा लगे। एक चीज़ एक व्यक्ति को अच्छी लगती है, दूसरे को बुरी लग सकती है। इसी कारण सुख कहने से बढ़ता है और दुख कहने से घटता है। वस्तुतः सुख दुख के बारे में प्रत्येक व्यक्ति के अपनी अपनी पृथक मान्यताएं हैं। दुख का एक मुख्य कारण अतीत की स्मृति, कुछ दुख भविष्य की व्यर्थ की कल्पनाओं से भी उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति वर्तमान में रहता तो है, परंतु जीता नहीं।
कुछ सुख अमीर लोगों के हैं और कुछ सुख गरीब लोगों के हैं, परंतु हम गरीब को ही दुखी समझते हैं। सुख जब अधिक होते हैं तो हम उसको सुखी कहते हैं। बशर्ते उस समय सुख व दुख दोनों मिश्रित होते हैं। प्राय यह समझ आता है कि सुखी व्यक्ति ही धार्मिक हो सकता है और दुखी व्यक्ति की प्रार्थनाएं, मांगे और शिकायतें होती हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को परिश्रम करने पर भी हम प्राप्त न प- 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 क्योंकि यदि किसी वस्तु को परिश्रम करने पर भी हम प्राप्त नहीं ना कर सके, तो उसके बदले में हमें कोई और सुख मिल जाए और जिसको हम महत्ता नहीं देते, क्योंकि प्रकृति के सदा की संतुलन नियम, लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन काम करता है। इसका भाव है मानव जीवन में सदा ही घटा जमा लाभ हानि होते रहते हैं, जिन्हें हम समझ नहीं पाते। इस कारण ही संसार की किसी भी वस्तु या घटना का पूरा लाभ हानि कभी नहीं होती। इसका मूलाधार है प्रकृति का संतुलन नियम। हिंदी साहित्य के महाकवि जयशंकर प्रसाद ने अपने विश्व विख्यात महाकाव्य कात्यायनी में लिखा है, शापित ना यहाँ है कोई, तापित पापी ना यहाँ है, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो भी जहाँ है। आनंद सर्ग मनु ईरा से कहते हैं कि इस तपोवन में कोई भी ना तो किसी प्रकाश के शाप से ग्रस्त है और ना ही संतापों से दुखी है। यहाँ कोई भी प्राणी किसी प्रकार का पाप नहीं करता। वस्तुतः यहाँ के प्राणियों का जीवन समतल भूमि के समान है और यहाँ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। जो भी प्राणी जहाँ है समान रूप से आनंद भोग रहा है। ओम शांति शांति।